हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीके के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो ये क्लास आपके लिए मोस्टली इम्पोर्टेंट रहेगी। जो भी आगे हिमाचल प्रदेश की अपकमिंग परीक्षाएं होंगी, चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उस चैनल पर हम डेली वीडियो की पीडीएफ फाइल डालते रहते हैं। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, और वीडियो को आखिर तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को 121 क्वेश्चन से। तो इसमें ये पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एन नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो निम्न में से किसमें एक अलिखित संविधान है। तो किस देश का आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं: यूएसए, यूके, पाकिस्तान, इंडिया। तो पहले तो बात करते हैं यूएसए की। इसका भी लिखित संविधान है, पाकिस्तान का भी, भारत का भी। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर यूके, इसका अलिखित संविधान, ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रस्तावना में बी। तो बात करते हैं बी शब्द का तात्पर्य क्या है। तो भारत सरकार, उच्चतम न्यायालय, इंडियन पार्लियामेंट, भारत के लोग। तो ये हमें देखने को मिलते हैं द पीपल ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी, भारत के लोग। द टर्म एजुकेशन बिलोंग्स टू विच ऑफ द टर्म एजुकेशन बिलोंग्स टू विच लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। शिक्षा संविधान की किस सूची से संबंध रखती है। तो बात करते हैं एजुकेशन की। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, समवर्ती सूची, कनकरेंट लिस्ट। इन हाउ मैनी वेज इंडियन सिटीजनशिप कैन बी लॉस्ट। तो भारत में नागरिकता कितनी तरह से खोई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3। तो दोस्तों, वो तीन प्रकार से, तो वो तीन कौन कौन से प्रकार हैं, तो कमेंट करके जरूर बताना। इन हाउ मैनी रिट्स कैन बी इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट। तो बात करते हैं उच्चतम न्यायालय की। तो कितनी याचिकाएं जारी कर सकता है। तो ये हमें देखने को मिलती हैं 5। कौन कौन सी। तो पहली तो हो गई बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गई, दूसरी परमादेश रिट हो गई, तीसरी उत्प्रेषण हो गई, चौथी प्रतिषेध हो गई, और पांचवी अधिकार परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 126। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने दिन तक रह सकता है। तो जब राष्ट्रपति आदेश देता है तो कितने दिन तक रह सकता है, 6 महीने तक, ऑप्शन बी। कानून को लागू करने का कार्य किसका होता है। तो बात करते हैं कानून को लागू करना हो तो ये कार्य किसका होता है। तो ये होता है कार्यपालिका का, ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128 पर। तो व्हाट इज द मिनिमम एज टू क्वालिफाई फॉर लोकसभा इलेक्शंस। तो लोकसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो ये हमें देखने को मिलती है 25 ईयर्स। कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे नज़दीक। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा तारा है, सूर्य। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सी वायुमंडल की सबसे निचली परत है।
तो वायुमंडल में टोटल कितनी परतें होती हैं? 5। तो पहली होती है कुशोमंडल, जिसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं। दूसरी हो गई समताप मंडल, जिसे हम स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से जानते हैं। तीसरी मध्यमंडल हो गई। चौथी आयनमंडल हो गई, जिसे हम आयनोस्फीयर के नाम से जानते हैं। और पांचवी वायुमंडल, जिसे हम जानते हैं एक्सोस्फीयर के नाम से। तो सबसे निचली परत कौन होती है? कुशोमंडल। और कई बार ऐसे पूछा जाता है कि जो मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? तो कुशोमंडल में। और कुशोमंडल की जो ऊंचाई कितनी है पृथ्वी से? 18 किलोमीटर। नेपो इज ए काइंड ऑफ, तो नेपो एक प्रकार है किसका? तो ये प्रकार है फोल्डेड स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी। एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन, तो सदाहरित वन पाए जाते हैं। तो कहाँ पर पाए जाते हैं ये? भूमध्य क्षेत्र में, इक्वेटर रीजन। तूफान उठते हैं, तो तूफान कम सीन, तो कहाँ पर ये आते हैं? तो ये हमें देखने को मिलते हैं चीन एंड जापान में, ऑप्शन डी। मोंगला पोर्ट इज लोकेटेड इन, तो बात करते हैं मोंगला पोर्ट की। तो ये कहाँ पर स्थित है? श्रीलंका में, बांग्लादेश में, भूटान में, भारत में। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर बांग्लादेश में। ब्लैक फॉरेस्ट इज फाउंड इन, तो ब्लैक फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं जर्मनी में। निम्न में से किस भारतीय राज्य की कोई भी समुद्र तटीय सीमा नहीं है? तो समुद्र तटीय सीमा तो किसकी नहीं है? राजस्थान। निम्न कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? तो बात करते हैं दक्षिण गंगा के नाम से, तो कौन सी नदी जानी जाती है? तो कृष्णा, गोदावरी, महानदी, कावेरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर गोदावरी, ऑप्शन बी। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू विच क्रॉप, तो राइट आंसर होगा बीट, गेहूं। क्वेश्चन नंबर 139, तो इसमें यह पूछ रहा है कि मानस वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बात करते हैं मानस वन्य जीव अभयारण्य की। तो ये हमें देखने को मिलता है असम में। असम में कुछ और भी नेशनल पार्क हैं, जैसे काजीरंगा हो गया, नामेरी हो गया, ओरेंग हो गया, डिब्रू साइखेवा हो गया। तो ये सभी असम में पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में हमें जैसे सरिका नेशनल पार्क देखने को मिलता है, रणथंभौर हो गया, फिर केवला देव हो गया, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य हो गया, फिर मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क हो गया, जयसमंद हो गया। फिर बात करते हैं झारखंड की। तो झारखंड में जैसे हमें बेतला नेशनल पार्क देखने को मिलता है, हजारीबाग हो गया। छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नेशनल पार्क पाया जाता है, गुरु घासीदास हो गया, कांगोर घाटी हो गई। भारत का सबसे पुराना ऑयल रिफाइनरी कौन सा है? सबसे ओल्ड, तो ये हमें देखने को मिलता है दिग्बोई। दोस्तों कमेंट करके बताना दिग्बोई भारत के किस राज्य में पड़ता है? इनकम एंड कंजम्पशन आर, तो ये क्या होती है?
इनवर्सली होती हैं, डायरेक्टली होती हैं, पार्शली या अनरिलेटेड। तो इनकम एंड कंजम्पशन तो ये होती हैं डायरेक्टली रिलेटेड। किसी वस्तु का मूल्य जो मौद्रिक मान में व्यक्त किया जाता है तो वह कहलाता है द वैल्यू ऑफ ए कमोडिटी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी इज नोन एज। तो वो होती है मनी, ऑप्शन ए। द एक्सपेंस ऑन एडवर्टाइजमेंट इज कोल्ड। तो जो हम खर्चा करते हैं वैज्ञानिक पर तो वो क्या कहलाता है? तो वो होता है सेलिंग कॉस्ट, ऑप्शन डी। विच ऑफ द इज नॉट द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। इनमें से अधिसूचना क्षेत्र नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि पावर जनरेशन, तो ये भी बिल्कुल सही है। सड़क निर्माण, ये भी, ऑप्शन डी ये भी, लेकिन ऑप्शन सी नहीं होगा, फूड प्रोडक्शन। ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ इन्फ्लेशन टैक्स रेट शुड। तो जब महंगाई होती है, तो जब यानी महंगाई होती है तो टैक्स को क्या करना चाहिए? कम करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए या स्थिर? तो राइट आंसर होगा बढ़ाना चाहिए, ऑप्शन ए इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 146 द इंटरेस्ट रेट पॉलिसी इज ए कंपोनेंट ऑफ। तो ब्याज दर नीति किसका पार्ट है? तो ये हमें देखने को मिलता है मॉनेटरी पॉलिसी का, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 147 तो इसमें ये पूछ रहा है कि बैंक मनी रेफर्स टू। तो बैंक मुद्रा संबंधित है करेंसी नोट्स, कॉइन, गोल्ड या चेक? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चेक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एमरजेंसी हार्मोन। निम्न में से कौन एक आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है इसे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर बोर्न डिसीज। निम्न में से कौन एक जल जनित रोग होता है, यानी जल के कारण होता है? तो कौन होता है? मलेरिया। इन ए रेफ्रिजरेटर ए कूलिंग सिस्टम शुड ऑलवेज बी। तो रेफ्रिजरेटर में जो कूलिंग सिस्टम होता है उसे हमेशा होना चाहिए सबसे ऊपर। निम्न में से क्या कांच में सबसे कम चाल से गति करता है? तो सबसे कम कौन सा रंग? तो राइट आंसर होगा बैंगनी प्रकाश। पृथ्वी का अपना वातावरण होने का कारण क्या है? तो पृथ्वी का अपना वातावरण ग्रेविटी, ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और दोस्तों अपना सपोर्ट बनाए रखो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।